हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस चैनल को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और यदि मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। राहु देव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 18 मई 2025 को वह राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आ जाएंगे। वर्तमान समय में वह मीन राशि में विराजमान है। तो सभी राशियों पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, कुछ पर नेगेटिव पड़ेगा, कुछ पे पॉजिटिव पड़ेगा। तो अब जानते हैं कि क्या इफेक्ट राशियों पर पड़ेगा, क्या राहुदेव सभी राशियों के लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, आपके 11th हाउस पर आ रहे हैं राहुदेव। 11th हाउस होता है बड़े भाई बहनों का, विश फुलफिलमेंट का। तो आप बहुत खुश हो जाइए, आपकी तो बल्ले बल्ले है, आपकी तो निकल पड़ी। आपकी जो धन को लेकर अगर विशेष थी ना, वो अब पूरी होने वाली है। अथाह धन, जबरदस्त मात्रा में धन, वो भी अचानक राहुदेव आपको दिलवाएंगे। आप जॉब करते हो या बिजनेस, आपको है ना बहुत अधिक मात्रा में अकस्मात तौर पे धन की प्राप्ति अवश्य होगी। जो भी काम आपके नहीं बन रहे थे अभी, जो भी डील फाइनल नहीं हो रही थी, जो प्रोजेक्ट आपके पूरे नहीं हो रहे थे, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा था, बोनस नहीं मिल रहा था, न्यू नौकरी नहीं लग रही थी, अब खुश हो जाइए, सब काम आपके पूरे हो जाएंगे। बहुत अच्छा राहुदेव आपके लिए करने आ रहे हैं। तो धन के मामले में राहुदेव आपके लिए बहुत बढ़िया है। बड़े भाई बहनों से भी आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, तो इस तरह से बढ़िया रहेंगे। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, वो भी वो लेकर आ रहे हैं। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो आपकी है ना मति भ्रमित हो जाएगी और आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, तो ऐसी स्थिति आपकी बनेगी। यदि आप लव रिलेशनशिप में हैं तो भी है ना आपकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे और आपकी जो मैरिड लाइफ है ना वो भी इतनी अच्छी नहीं चलेगी, उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स रहेगी, कलह कलेश रहेगा। तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको रहने वाला है। आपको है ना थोड़े हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, मेंटल स्ट्रेस आपको रह सकता है। और एक प्रॉब्लम आपको और हो सकती है कि आपको धोखा मिल सकता है, या कोई ऐसा इंसान जो आपका अपना ही हो या कोई फ्रेंड हो, आपकी है ना जैसे कहते हैं ना समाज में या कोई समारोह या फंक्शन में ना इंसल्ट कर सकता है। तो ऐसी स्थिति आपकी बन सकती है, तो इसलिए ना आप बच के रहें, कम बोले, अच्छा बोले और सावधान रहें। आपको पता होगा कि कौन आपका अपना है, कौन पराया है, तो इससे बचकर चलें। और वैसे देखा जाए ना, फिर बोलूँगी, आपके लिए राहुदेव धन की बरसात करने के लिए आ रहे हैं। बहुत धन मिलेगा आपको। तो धन के मामले में जो यह राशि परिवर्तन है आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। और यदि आप पर राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है और राहु आपकी कुंडली में पॉजिटिव ग्रह बनकर बैठे हैं, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया स्थिति रहने वाली है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि आपके लिए राहुदेव आ रहे हैं 10th हाउस में, और 10th हाउस होता है कैरियर का। तो आपकी भी निकल पड़ी, बहुत अच्छा आपके साथ होने वाला है। आपकी लाइफ में ना अचानक बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस होंगे, और यह चेंजेस ज़्यादातर आपके कैरियर में होंगे। आप अगर है ना जॉब चेंज करना चाहते थे, आपको न्यू जॉब मिलेगी और वो बहुत ही अच्छी मिलेगी। जो आप बहुत बरसों से जो ख्वाब देख रहे थे ना, मेरी इतनी शानदार पोस्ट हो, मेरी ऐसी जॉब हो, वो अब आपको मिलेगी। और आप अगर बिजनेसमैन हैं, व्यापार करते हैं, तो भी आपको दिन दूनी रात चौगुनी सफलता अवश्य मिलेगी। आपको न्यू प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आपको है ना न्यू असाइनमेंट्स मिलेंगे। तो बहुत अच्छा आपका बिजनेस चलेगा, और आपकी कोई न्यू बिजनेस भी स्टार्ट हो सकता है, उसमें भी आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो करियर के हिसाब से ना ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ज़बरदस्त उन्नति आपकी होगी। लेकिन आप है ना जब इतनी सफलता को प्राप्त करेंगे और है ना आपके बिजनेस में भी इतनी सफलता आपको मिलेगी, तो आपको बहुत धन भी आएगा, और वो भी अचानक आएगा। बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति आपको होने वाली है। तो आपके साथ एक प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको बहुत घमंड आ जाएगा, ईगो आ जाएगा, और इस चक्कर में ना आप अपनी वाहवाही करने लगेंगे और थोड़ा झूठ भी बोलने लगेंगे, और दिखावा आ जाएगा, छल कपट की भावना आ जाएगी। तो ये सब आप में प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप इससे बचें, क्योंकि अगर ऐसा होगा ना तो है ना आपकी समाज में इंसल्ट हो सकती है। और मतलब कोई भी आपकी है ना इतना ज़्यादा आप करेंगे ना, तो इतना दिखावा करेंगे तो कोई भी आपकी इंसल्ट कर सकता है। तो और समाज में ना आपकी जो छवि है ना वो धूमिल हो सकती है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इससे ना आप बचें और इस तरह की हरकतें आप ना करें, तो आपके लिए बेटर रहेगा। अपने पिता से और अपनी फैमिली से बना कर रखें, उनसे बहुत अच्छा व्यवहार करें। धन आने के कारण ज़रा इतने घमंड में बावले ना हो जाएं, अच्छी तरह से उनके साथ
व्यवहार करें। और जो वृषभ राशि वाले है ना आदमी होते हैं ना, उनको जल्दी घमंड आता है औरतों की बजाय। जो वृषभ राशि की औरतें, उनके पास पैसा आता है ना, तो उनके खर्च करने के प्लान भी उतने हो जाते हैं। पर जो जेंट्स लोग होते हैं ना, जो जातक आदमी हैं, तो उनके लाइफ में थोड़ा सा उनको घमंड आ जाता है और यूँ लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो उस स्थिति से बचें। ऐसा नहीं है सबके साथ में होगा, कुछ लोगों के साथ में होगा। और यदि आपके है ना राहु की महादशा, प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा चल रही है, तो आप पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। और वैसा देखा जाए तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट ही आप पे ज़्यादा पड़ेगा। तो आप खुश हो जाइए, आपके लिए राहुदेव बहुत ही अच्छी स्थिति लेकर आ रहे हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि आपके लिए राहुदेव आ रहे हैं 9th हाउस में। तो ये है ना बहुत ही पॉजिटिव स्थिति नहीं कह सकते। आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे और थोड़े नेगेटिव ज़्यादा आएंगे। आपके है ना अपने पिता से बहुत अनबन हो जाएगी और आपका है ना उनका ध्यान रखने की ज़रूरत है। उनको हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। और एक चीज़ आपके साथ अच्छी होगी कि आप है ना अगर विदेश में जॉब करना चाहते हैं ना, या अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही शानदार टाइम होगा। विदेश में आपकी जॉब लग सकती है और आप विदेश जा सकते हैं। और वहाँ अगर आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने जा सकते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड आपके लिए यह साबित होने वाला है। हाँ, एक प्रॉब्लम यह होगी कि ना आप धार्मिक नहीं रहेंगे, आपकी धर्म में रुचि नहीं रहेंगी, आप मंदिर नहीं जाना चाहेंगे, आप पूजा पाठ नहीं करना चाहेंगे। आपको लगेगा ये सब व्यर्थ है, मेरा तो काम ही नहीं बन रहा। मतलब काफ़ी कुछ है ना ऐसी भावना आ जाएंगी कि आप इतना धर्म से है ना बहुत ऐसा हो जाएगा कि आपको बिल्कुल रुचि नहीं रहेगी। तो इस चीज़ से आप बचें, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे ना तो आपके जो बनते बनते काम है ना वो भी बिगड़ जाएंगे। तो धार्मिक आप बने रहिए। और यदि आपने कोई गुरु बना रखे हैं ना, उनसे भी विरोधाभास रहेगा, उनसे भी आपके मतभेद हो जाएंगे। तो उसका भी विशेष ध्यान रखिए। गुरु और पिता से बना कर रखिए। या आप देख लीजिए कि राहु के राशि परिवर्तन का ये आपके लिए मूल मंत्र है, नहीं तो आपको बहुत समस्या आ सकती है। और आपके साथ यह भी स्थिति रहेगी कि बुद्धि आपकी भ्रमित रहेगी, सही निर्णय सही टाइम पर नहीं ले पाएंगे, बहुत कन्फ्यूज़न वाली स्थिति आपकी रहेगी। आप ना बहुत कन्फ्यूज़ रहेंगे और समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसी स्थिति रहेगी। और ये ना सबके साथ में नहीं रहेगी। जिन पे भी है ना नेगेटिव अगर कुंडली में राहु बैठे हुए हैं, तो उनके साथ ये ज़्यादा होगा। अगर आपकी कुंडली में राहु पॉजिटिव बैठे हुए हैं और राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो इतना इफेक्ट आप पे नहीं आएगा। लेकिन थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट तो आप पे अवश्य ही आएगा, क्योंकि 9th हाउस में आके राहु यह सब तो देते ही हैं। अब बात करते हैं राहुदेव की। तो राहुदेव आपके 8th हाउस में आ रहे हैं। 8th हाउस होता है अचानक होने वाली घटनाओं का। तो आपकी लाइफ में ना अचानक इंसिडेंट्स तो होंगे। आपके लिए ना इतना पॉजिटिव राहु का यह राशि परिवर्तन नहीं रहने वाला है। तो आपको है ना थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। और आपके साथ ना एक चीज़ अवश्य होगी कि आपको एक डर सताता रहेगा कि कहीं किसी ने ना मेरे पर कुछ जादू टोना तो नहीं कर दिया है, कहीं मेरे नज़र तो नहीं लग गई है, कहीं मेरे परिवार पर तो ये सब नहीं हो गया है। तो यह डर आपको बहुत सताएगा। तो इस डर से, इस भ्रम से दूर रहें। अगर ऐसा लगता भी है ना, तो इसका उपाय सोचें, बल्कि स्ट्रेस लें। तो यह आप करें। और आप है ना शराब, सिगरेट, नॉनवेज इनसे दूर रहें। और गाड़ी चलाते समय ना बहुत ध्यान रखें, सावधानी से गाड़ी चलाएं। और राहु के कारण आपकी लाइफ में एक सबसे बड़ा चेंज यह होगा कि आपकी लाइफ में ना आपके ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप है ना बहुत अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाएगा। वे आपकी लाइफ में ना ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे, आपको बहुत स्ट्रेस हो जाएगा। आपको समझ ही नहीं आप पाएंगे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। तो यह स्थिति आपकी बनेगी। लेकिन सबके साथ होगा ऐसा नहीं है। जिनके रिलेशन जैसे चल रहे हैं या जिनकी कुंडली में जैसे ग्रह बैठे हुए हैं ना, उसी हिसाब से ये होगा। लेकिन ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप है ना आपकी लाइफ में तो बढ़ेगा। यह स्थिति आपकी रहने वाली है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ है जो आपके साथ होगी, अचानक बहुत बड़ी मात्रा में धन आपके पास आएगा, जिससे ना आप बहुत आश्चर्यचकित भी हो जाएंगे और आप बहुत खुश भी होंगे। तो यह तो बहुत बढ़िया आपके साथ में होने वाला है। और आपको है ना धोखा मिल सकता है अपने मित्रों के द्वारा, अपने सगे संबंधियों के द्वारा, तो या किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा भी जो आप कुछ काम कर रहे हैं उनसे भी। तो आप सतर्क रहे, सावधान रहे, नहीं तो आपको बहुत मेंटल स्ट्रेस हो जाएगा। और आपको है ना फिजिकल प्रॉब्लम भी आपको रहेगी, स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम रहेगी। आपको है ना हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है, आपका मोटापा बढ़ सकता है। तो ऐसी स्थिति आपकी रहेगी।
आपकी माता है ना बहुत परेशान रहेगी और उनको हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, उनका विशेष ध्यान आप रखिएगा। और है ना ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपकी फैमिली का कोई रहस्य है, राज है, कोई सीक्रेट है, वो सामने आ जाए, जो कि आप किसी को बताना नहीं चाहती थी, तो वो आपका सामने आ सकता है। तो ये एक समस्या आपको हो सकती है, इससे आपको मेंटली बहुत आप अपसेट हो जाएँगे, मेंटल स्ट्रेस आपको हो जाएगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। मैं कहती हूँ जो भी चीज़ें हैं ना, पहले ही सब बता के रखें कि आपको ये टेंशन ना हो कि भाई ये सीक्रेट ना खुल जाए, वो ना खुल जाए। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। और यदि आप व्यापार करते हैं ना तो सोच समझ के काम कीजिए। देखिए कि जिसके साथ कर रहे हैं वो कैसा है। तो अगर आप है ना बहुत ध्यान रख के काम करेंगे ना, ऐसा नहीं है कि धोखा ही मिलेगा, बहुत काम भी आपके बनेंगे, ज़बरदस्त मात्रा में धन भी आपको प्राप्त होगा। जॉब में अगर आप हैं ना तो ऐसा हो सकता है कि जॉब में आपके प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा नहीं है सभी के आएगी, लेकिन कुछ लोगों के जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है। और यदि आपकी कुंडली में राहु पॉजिटिव बन के बैठे हैं तो आपको थोड़ा राहत मिल सकता है। लेकिन अगर राहु की स्थिति आपकी कुंडली में नेगेटिव है और आप पे राहु की महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा यदि चल रही है ना, तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप थोड़ा ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, यही बोलूँगी मैं आपको। और है ना अपनी बुद्धि को भ्रमित होने से बचाइए और अपना ऑरा पॉजिटिव रखिए और अपने उपाय कीजिए कि जिससे ना आपको विश्वास हो सके, डर और भय आपको नहीं सताए। बहुत बढ़िया आपके साथ में रहेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि वालों, आपके राहु 7th हाउस में आ जाएंगे। 7th हाउस होता है लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का। तो हो सकता है इस दौरान है ना आपको व्यापार में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाए, अपने पार्टनर के साथ में प्रॉब्लम आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो ध्यान रखिए। और आपको धोखा भी मिल सकता है अगर आप साझेदारी का काम, पार्टनरशिप का काम कर रहे हैं ना। सभी के साथ में ऐसा होगा मैं ये नहीं बोल रही, लेकिन कुछ लोगों के साथ में ऐसा हो सकता है कि उनको अपने बिजनेस पार्टनर से धोखा मिले। तो आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। सावधानी रखने में तो कोई बुराई नहीं है। और हो सकता है कि आपका बिजनेस पार्टनर बहुत अच्छा हो, ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया तो ऐसा हो ही जाएगा। अगर आपके ग्रह कुंडली में ऐसे बैठे हुए हैं तो होने के काफ़ी हद तक यह चांसेस हैं। और आपके लाइफ पार्टनर के साथ में ना स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं रहेगी, लड़ाई झगड़ा कलह कलेश रहेगा और अलग होने की स्थिति तक आ सकती है। और जिनका कोर्ट केस चल रहा है, जिनके डिवोर्स के लिए अप्लाई करा हुआ है, उनके है ना बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। उनका ना लड़ाई झगड़ा बहुत ही बढ़ जाएगा उनसे। तो कोर्ट केस के मामले में है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। हो सकता है कि कई लोगों के कोर्ट केस लंबे चल जाएं और कई लोगों के ख़त्म भी हो जाएं, मतलब तलाक भी हो जाए। तो ऐसी स्थिति बन सकती है। और आप है ना बहुत मेंटल स्ट्रेस आपको बहुत रहेगा। तो आप थोड़ा अपना ध्यान रखिए और आप है ना बहुत सच की तरफ जाइए, झूठ मत बोलिए, बिल्कुल सच बोलिए, सही बोलिए और सही मार्ग को अपनाइए। आपको क्या होता है ना, आपको ऐसा लगने लगेगा नहीं मैं ही सही हूँ, मैं जो कर रही हूँ वो ही सही हूँ। ईगो आ जाएगा आपके अंदर, बेकार का ईगो, कोई फ़ायदा नहीं है, आप ही को प्रॉब्लम होगी। आपके ना रिश्ते ख़राब हो जाएंगे सबसे। तो आपका वैसे भी इतना प्रॉब्लम चल रहा है और रिश्ते और ख़राब हो जाएंगे। तो आप है ना बहुत सावधान रहिए, सच बोलिए और जो भी है ना स्पष्ट बोल दीजिए और लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। मन को शांत रखना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। जॉब की स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अचानक धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं आपको और व्यापार भी आपका सही चलेगा, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए भी टाइम पीरियड ठीक है, पर जो लव रिलेशन में हैं उनके साथ प्रॉब्लम आ सकती है। आपको कुछ विशेष उपाय करने की आवश्यकता होगी, कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। तो वो उपाय मैं आगे वीडियो डालूंगी उपाय का, उसमें बता दूंगी। तो आप वो ज़रूर देखिएगा और वो उपाय कीजिए, तो आपको काफ़ी राहत मिलेगी। आपको उपाय करने की बहुत अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता है, क्योंकि आपके साथ में थोड़ा प्रॉब्लम है आपके वैवाहिक जीवन को लेके, तो आपको करना पड़ेगा। तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा जो मैं डालूंगी। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि वालों, आपके 6th भाव में राहुदेव आ रहे हैं। 6th भाव होता है रोग रिपु ऋण का। तो आप खुश हो जाइए, आपके लिए यह परिवर्तन अच्छा रहेगा। आपको है ना इन तीनों क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। आप पे है ना कोई ऋण था या कोई उधारी चल रही थी, वह चुकता हो जाएगा। कोई पुराना रोग था, वह अब ठीक हो जाएगा। और दुश्मन भी, शत्रु भी शांत हो जाएंगे, वह आपको परेशान नहीं करेंगे। तो आपके लिए ये गोचर बहुत बढ़िया रहेगा इस तौर पे। आपको अचानक धन प्राप्ति के, प्रॉपर्टी मिलने के भी योग बनेंगे।
तो उस तौर पे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आपके लाइफ में ना अचानक घटनाएं भी होंगी, कुछ पॉजिटिव होंगी, कुछ नेगेटिव होगा, तो उसका भी आप ध्यान रखिए। लेकिन गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, तो इसका थोड़ा ध्यान रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। आपके पुराने रोग तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन कुछ न्यू रोग आपके उभर सकते हैं। हो सकता है आपको ना हार्मोनल प्रॉब्लम हो जाए, बहुत रेस्टलेस रहें, नींद ना आने की आपको समस्या हो सकती है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है, इम्यूनिटी आपकी है ना बहुत ख़राब हो जाए, तो ऐसी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो उसके लिए आपको है ना बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। मेंटल स्ट्रेस आपको रहेगा, बिना बात आपको काफ़ी टेंशन रहेगी, तो उसका भी आप ध्यान रखिएगा। और टीवी देखना, मोबाइल देखना ये थोड़ा कम कीजिएगा। ये आपके है ना नींद नहीं आएगी आपको, ये प्रॉब्लम यह बढ़ा देगा। और एक है ना एक बहुत नियमित दिनचर्या को फॉलो कीजिए, अच्छा पौष्टिक भोजन खाइए, अच्छी दिनचर्या को अपनाइए, व्यायाम कीजिए, सुबह शाम मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक पे जाइए। तो इस तरह आप करेंगे ना तो इन सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा। छठे भाव का राहु ना आपको बहुत कुछ देने के लिए आया है, लेकिन आपकी अगर नेचर, आपकी फितरत या आपकी नीयत साफ़ है तो। लेकिन यदि आपकी नीयत में, आपके स्वभाव में धोखा है, चालाकी है, दूसरे के साथ में बुरा करना और अपना काम बन जाए दूसरे का बिगड़ जाए, अगर ऐसी नीयत आ गई ना तो यही राहु ना बिल्कुल नेगेटिव, बिल्कुल उल्टा आपके लिए हो जाएगा। तो आपके लिए ना ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि ईमानदार रहिए, नीयत साफ रखिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे, आपके है ना सारे काम बनते बिगड़ जाएंगे। ईमानदार रहना आपके लिए बहुत अत्यधिक आवश्यक है। तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है, ईमानदार रहना है या धोखे को अपनाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आपको लोग धोखा नहीं देते, आपको लगता है मुझे धोखा दिया, आप लोगों को ज़्यादा धोखा दे देते हैं। ये आपके ना कई बार मैंने कन्या राशि वालों को देखा है, कई बार नहीं, बहुत लोगों की कुंडली मैंने देखी है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कन्या राशि वाले अब बहुत इमोशनल होते हैं, अब बहुत अच्छे होते हैं, सब होते हैं, लेकिन धोखा देने पे आते हैं ना तो आपको लगता है कि जाने दो, तब भगवान नहीं देख रहा, ये आपके अंदर आ जाता है। तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है। 6th का राहु आपको अत्यधिक मात्रा में धन, आपका प्रोफेशन बहुत शानदार करने, मतलब आपको बहुत खुशियाँ, आपको रिश्ते देने, सब कुछ आया है। लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे लें, कि क्या आपको आपकी परिस्थिति बने। और यदि ना आपकी राहु की दशा, अंतर्दशा चल रही है और राहु आपकी कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है तो आपके साथ बहुत 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 बढ़िया होने वाला है। और यदि आपकी कुंडली में राहु नीच राशि में बैठा है या नेगेटिव है तो मान लीजिए इतनी अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। जो मैंने बोला, ईमानदार रहिए, धोखा मत दीजिए, बहुत सात्विक बनिए, नीयत साफ रखिए, यह सब करना पड़ेगा, तभी आपके लिए राहु की स्थिति बढ़िया रहेगी। नहीं तो ये 18 महीने ना आगे जाते 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 खराब होता जाएगा। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। और कुछ उपाय है जो आपको करने की आवश्यकता है, वो मैं आगे की वीडियो में डालूंगी, तो आप देख लीजिएगा। तो यह था मेष से लेकर कन्या राशि तक कि राहु का गोचर राशि परिवर्तन करके कैसा रहेगा, आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। जैसे जैसे राहु की आगे बढ़ता जाए, और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।